हेलो एवरीवन, वेलकम टू हितेश एजी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे बीएससी एजी 6 सेमेस्टर का प्रीवियस ईयर एग्जाम क्वेश्चन पेपर 2020 और 23 का। टॉपिक है फार्मिंग सिस्टम, प्रिसिशन फार्मिंग एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। कानपुर यूनिवर्सिटी का प्रीवियस ईयर एग्जाम क्वेश्चन पेपर है। अभी जो बच्चे हैं उनका एग्जाम आने वाला है, शायद 7 जुलाई से, तो वो लोग जरूर देखेंगे। और यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी आपका ये जो टॉपिक है फार्मिंग सिस्टम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ये डिफर कर सकता है, कहीं पर फोर्थ में है, कहीं पर सिक्स में है। तो अगर उससे रिलेटेड आपका टॉपिक है तो आप जरूर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फार्मिंग सिस्टम इन विच क्रॉप प्रोडक्शन इज कंबाइंड विद लाइव स्टॉक रेजिंग और डेयरी। किस फार्मिंग सिस्टम में जो क्रॉप का प्रोडक्शन अलोंग विद लाइव स्टॉक और ये डेयरी के साथ रेज किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? इंटरक्रॉपिंग बोलते हैं, मिक्स्ड क्रॉपिंग बोलते हैं, मिक्स्ड फार्मिंग बोलते हैं, या रैंचिंग बोलते हैं। ठीक, तो उसे क्या बोलते हैं? मिक्स्ड फार्मिंग। क्रॉपिंग नहीं बोलेगा, क्रॉपिंग सिर्फ क्रॉप से रिलेटेड रहेगा। फार्मिंग में क्या आपका डेयरी हो गया, लाइव स्टॉक हो गया, या और उसके साथ साथ आप क्रॉप का प्रोडक्शन कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट। फार्मिंग सिस्टम पर इससे पहले 8 से 10 वीडियोस प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चन पेपर के बने हुए हैं, उनको आप लोग जरूर देखिएगा। इससे पहले मैंने 2022 का जो क्वेश्चन पेपर था उसको भी सॉल्व कराया है, कानपुर यूनिवर्सिटी का था। उससे पहले बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर है। तो बहुत सारे पेपर हैं प्रीवियस ईयर के, उनको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा जरूर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इन इंडिया रैंचिंग इज फॉलोड इन। जो रैंचिंग होती है इंडिया में किस पार्ट में फॉलो की जाती है? नॉर्थ प्लेन में, तराई जोन में, हिल ट्रैक्ट्स ऑफ इंडिया, या ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, रैंचिंग क्या होता है कि ऐसे करते तो बहुत जगह हैं, बट मेनली जो करते हैं हिली ट्रैक्ट ऑफ इंडिया। सो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट। ठीक है, रैंचिंग, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 3, इन इंडिया शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज मोस्टली प्रैक्टिस्ड इन। इंडिया में जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है वो मोस्टली कहाँ पर प्रैक्टिस किया जाता है? साउथ इंडिया में किया जाता है, जम्मू एंड कश्मीर में, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, या ऑल ऑफ द अबव। ये लगभग सभी लोगों को पता होगा और बार बार बता चुका हूँ कि जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है कहाँ पर प्रैक्टिस किया जाता है। तो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, जिसे हम लोग स्लैश एंड बर्न मेथड के नाम से जानते हैं। ठीक है, स्लैश एंड बर्न मेथड। इसमें क्या होता है कि आपकी क्रॉप तो सेम रहती, बट लैंड रोटेशन होता है। ठीक है, कि यहाँ पर शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या होता है? लैंड रोटेशन। ये चीज पूछता है कि लैंड रोटेशन कौन से क्रॉप में की जाती है, तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन में लैंड रोटेशन होती है। देन क्वेश्चन नंबर 4, जैबो कल्टीवेशन इज प्रैक्टिस इन विच स्टेट। जो जैबो कल्टीवेशन है, जैबो कृषि है, खेती है, वो किस स्टेट में प्रैक्टिस की जाती है? मणिपुर में की जाती है, नागालैंड में की जाती है, उड़ीसा में की जाती है, या असम में की जाती है? ठीक है, तो जैबो कल्टीवेशन कहाँ पर आपका की जाती है? उड़ीसा। ऑप्शन नंबर सॉरी, जैबो कल्टीवेशन हमारी कहाँ की जाती है? नागालैंड। ठीक है, कहाँ पे की जाती है? नागालैंड में। सो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? जैबो कल्टीवेशन इज प्रैक्टिस इन नागालैंड। है क्या चीज? जब वो एक वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है। क्या है कि वाटर हार्वेस्टिंग। तो ये इसलिए बताता हूँ तो कि क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेता है कि व्हाट इज जैबो, तो ऑप्शन आपको दे देगा वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, टाइप ऑफ फार्मिंग, ऐसे करके दे देगा। ठीक है, तो वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है ये जैबो। ठीक है, क्या है? जैबो। जैबो एक वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है। सो कहाँ पर प्रैक्टिस किया जाता है? नागालैंड में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर इन्फ्लुएंसिंग द टाइप ऑफ फार्मिंग। कौन से फैक्टर्स है जो कि फार्मिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं? प्रोडक्ट रिलेशनशिप, क्लाइमेट, बिजनेस स्किल, या ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, तो क्लाइमेट है ये हमारा इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट। इनमें से कौन है जो कि फार्मिंग को इन्फ्लुएंस करेगा? तो क्लाइमेट। देन क्वेश्चन नंबर 6, फुल फॉर्म ऑफ FYM। FYM का फुल फॉर्म क्या होता है? फार्म यार्ड मैन्योर होता है, फुल यील्ड मॉनिटरिंग, फार्म यील्ड मैन्योर। बहुत आसान है आप लोग के लिए, फिर ये छोड़ देता हूँ, क्वेश्चन कमेंट में बताइएगा। ठीक है, जो क्वेश्चन मैं कमेंट में देता हूँ बहुत आसान होते हैं, और आप लोग के लिए देता हूँ कि आप लोग थोड़ा इन्वॉल्वमेंट दिखाइए, इसलिए देता हूँ क्वेश्चन। तो FYM का फुल फॉर्म क्या होता है जरूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। सीधा आप ऑप्शन बता सकते हैं, ABC। Then question number 7, crop production, poultry and apiculture are the component of cropping system, farming system, agroforestry या cropping pattern। तो क्रॉप प्रोडक्शन along with पोल्ट्री, एपीकल्चर एंड कंपोनेंट, ये सभी हम लोग करते हैं। किस चीज़ के कंपोनेंट है? क्रॉपिंग सिस्टम के हैं, फार्मिंग सिस्टम के हैं, एग्रोफॉरेस्ट्री के हैं, या क्रॉपिंग पैटर्न है। ठीक है, तो ये फार्मिंग सिस्टम है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट। पोल्ट्री में हम लोग हैन चिकन का वो करते हैं, कल्चर करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन,
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, डैमेज टू ओजोन लेयर, डिग्रेडेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड लैंड डिग्रेडेशन आर द प्रॉब्लम ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, मॉडर्न एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक फार्मिंग या नेचुरल फार्मिंग। ठीक है, जो डिग्रेडेशन का काम है वो आजकल मॉडर्न एग्रीकल्चर में ही हो रहा है, बाकी सस्टेनेबल तो ओवरऑल इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, सस्टेनेबिलिटी बना के रखता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग भी अच्छा है, नेचुरल फार्मिंग भी, बट जो मॉडर्न एग्रीकल्चर है वहाँ पर ओजोन लेयर डैमेज हो रही है कि एक्सेस ऑफ फर्टिलाइजर्स आपका यूज हो रहा है, बहुत चीजें, डिनुडेशन ऑफ फॉरेस्ट, लैंड डिग्रेडेशन। सो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा यहाँ पर, करेक्ट। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कल्चरल मेथड ऑफ पेस्ट कंट्रोल। कौन सा कल्चरल मेथड है पेस्ट कंट्रोल का, कवर क्रॉप्स, समर प्लोइंग, क्रॉप रोटेशन या ऑल ऑफ द अबव। सो ऑप्शन नंबर ए, बी एंड सी तीनों क्या है, कल्चरल मेथड है क्रॉप पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए क्रॉप में। सो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका, करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 10, a form of agriculture aimed at meeting the food need of the present generation without entailing the natural resource base for the future generation is called। क्या बोलेंगे, मीन्स ऐसे एग्रीकल्चर जो कि प्रेजेंट के जनरेशन को पूरा करते हुए फ्यूचर का जो भी चीज़ें हैं उनको विदाउट डिस्टरबेंस काम कर रहे हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग, प्रिसिशन फार्मिंग या सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। सो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। देन क्वेश्चन नंबर 11, फुल फॉर्म ऑफ ZNF, ZBFN, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, जीरो बैलेंस नेचुरल फार्मिंग, जीरो बजट नेचुरल फर्टिलाइजर या ऑल ऑफ दी अबव। ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं, अगर आप ऑर्गेनिक से रिलेटेड पढ़ रहे हैं तब भी आप ये देखिए, ठीक है, जैसे कहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग एक सिलेबस है, वहाँ के वीडियो अगर आप उनसे रिलेटेड क्वेश्चन देखना चाहते हैं फिर तो भी आप ये जो फार्मिंग सिस्टम है इनके वीडियोस देखिए, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग के क्वेश्चन बहुत सारे मिलते जुलते हैं, तो दोनों आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो क्या हो जाएगा, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, शून्य बजट प्राकृतिक खेती। क्वेश्चन नंबर 12, एजोला एंड ब्लू ग्रीन एल्गी आर द एग्जांपल ऑफ। एजोला और ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वो किस चीज़ के एग्जांपल है, बायो पेस्टिसाइड्स हैं, बायो हॉर्बिसाइड्स हैं, बायो फर्टिलाइजर्स है या नन ऑफ द अबव। तो ये किसके हैं, बायो फर्टिलाइजर्स हैं। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि एजोला और ब्लू ग्रीन एल्गी कौन से क्रॉप में यूज किए जाते हैं एज अ बायो फर्टिलाइजर, आपको क्रॉप का नाम बताना है। क्वेश्चन नंबर 13, सीड ऑफ लेग्यूम्स आर इनोकुलेटेड बाय एल्गी, राइजोबियम, नीम केक, लाइम। ठीक है, जो सीड्स होते हैं हमारे लेग्यूम क्रॉप्स के, किसकी, लेग्यूम क्रॉप के, पिछले वीडियोस में काफ़ी ज़्यादा बात किया था फार्मिंग सिस्टम में, वहाँ पर क्वेश्चन ही पूछा गया था। और होता क्या है कि आपके रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, आप 2022 का पेपर देखिएगा और 23 का पेपर देखिएगा, किसी भी यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, एक में नहीं, वहाँ से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं, 10 से 20% क्वेश्चन है, कहीं पर 30 से 40% क्वेश्चन होते हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम में, जैसे 22 का क्वेश्चन 23 में रिपीट करेगा, 23 का क्वेश्चन 24 में रिपीट करेगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये सब चीज़ें। ठीक है, कहाँ पर लेग्यूम्स को इनोकुलेट किया जाता है, किस चीज़ से, तो राइजोबियम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 14, लेग्यूम्स आर प्रोटीन रिच क्रॉप, रिस्टोरेटिव क्रॉप, बोथ ए एंड बी या नॉन ऑफ द अबव। सो जो लेग्यूम्स होते हैं वो हमारे एक तो प्रोटीन में रिच होते हैं लेग्यूम्स, ठीक है, सभी में लगभग 20 से 25% तक प्रोटीन पाई जाती है, और रिस्टोरेटिव क्रॉप होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए और बी, मतलब ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा यहाँ पर, करेक्ट। रिस्टोरेटिव क्रॉप का मतलब क्या हो गया कि जैसे आप लेग्यूम्स लगाते हैं तो आपका जो भी फर्टिलिटी लॉस हुई रहती है वो रिस्टोर हो जाती है, क्योंकि ये क्या है, नेचुरली हमारा जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन उसको फिक्स करते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सॉरी सी क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। देन क्वेश्चन नंबर 15, CH4 मीथेन गैस इज मोस्टली रिलीज्ड इन विच क्रॉप फील्ड। जो मीथेन गैस है वो कौन से क्रॉप फील्ड में रिलीज करती है, वीट में रिलीज होती है, राइस में, पोटैटो में या मेज में। तो ऑप्शन नंबर बी मेज। बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है कि मीथेन गैस रिलीज होती है राइस क्रॉप से। सो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी क्या होगा, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, अ क्रॉप ग्रोन इन ऑल द 3 सीजन इन उत्तर प्रदेश। कौन सी क्रॉप है जो कि सभी सीजन में उत्तर प्रदेश में ग्रो की जाती है।
इससे पहले वाला जो हमने वीडियो बनाया था वहां पर बताया हुआ था कौन सी क्रॉप है, मेज। मेज को आप जैद में भी लगा सकते हैं, ठीक है, खरीफ में भी लगा सकते हैं और रबी में भी, तीनों सीजन में ये क्रॉप लगती है। सो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, मेज। ये रिपीटेड क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का। क्वेश्चन नंबर 17, C4 प्लांट इज व्हीट, sorghum, राइस, अगेव। ठीक है। सो बहुत अच्छा ट्रिक बताया था प्रीवियस वीडियो में कि कैसे आपको याद रखना है जो मेन पूछा जाता है C4 प्लांट में। तो C4 प्लांट में सभी चीज़ें नहीं पूछ, और भी प्लांट्स हैं, वेजिटेबल्स में कुछ आ जाते हैं इधर, बट आपका जो मेन है ना वो सिर्फ 4 क्रॉप से पूछे जाते हैं, सीरियल से। आपका जैसे बताता हूँ, याद रखना है, SMS भेजो। अब देखिए SMSB, यही 4 आपके हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनको याद कैसे रखना है, एस का मतलब हो गया शुगर केन, ठीक है, एस का मतलब हो गया शुगर केन, एम का मतलब हो गया मेज, और एस का मतलब हो गया शोरगम, और बी का मतलब हो गया बाजरा। तो ये 4 क्रॉप है C4 के अंदर, शुगर केन, मेज, सोरगम, बाजरा, एसएमएस भेजो। ठीक है, ऐसे याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी सोरगम क्या हो जाएगा इसका करेक्ट। ये आप लोग लिख लीजिएगा, जो एक तरीके का ट्रिक है कि मेरे को याद रहा इसलिए मैं क्रिएट किया हूँ। क्वेश्चन नंबर 8, कॉटन इज अ व्हाइट गोल्ड फाइबर क्रॉप बोथ ए एंड बी या नन ऑफ द अबव। कॉटन क्या है, एक तरीके की फाइबर क्रॉप भी है और एक तरीके का व्हाइट गोल्ड के नाम से जानते ही हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये व्हाइट गोल्ड। ठीक है, कॉटन को जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा करेक्ट। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, वन बेल ऑफ कॉटन, वन बेल ऑफ कॉटन का वेट कितना होता है बताना है। एक बेल ऑफ कॉटन का वेट कितना होता है आप लोगों को कमेंट में बताना है कितना होता है। क्वेश्चन नंबर 19, फुल फॉर्म ऑफ IFS, इंडियन फार्मिंग सिस्टम, इंटरनेशनल फार्मिंग सिस्टम, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, इनोवेटिव फार्मिंग सिस्टम। तो ये भी आप लोग के लिए छोड़ता हूँ, आप लोग कमेंट में बताइएगा, पिछले वीडियो का रिपीटेड क्वेश्चन है ये भी। देन क्वेश्चन नंबर 20, एग्जाम्पल ऑफ कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर। कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर का जो एग्जाम्पल है वो क्या है, कंपोस्ट है, ग्राउंडनट केक है, वर्मी कंपोस्ट है, या ग्रीन मैन्योर है। ठीक है, तो बात करते हैं कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर का। तो देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला था कि कंसंट्रेट, अगर आप सर्च करेंगे नेट पे या बुक में भी देखें तो कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर में आपका ऑयल केक भी आता है। ठीक है, जितने भी ऑयल केक्स हो गए या ब्लड मील हो गया, ठीक है, फिश मैन्योर हो गया, और आपका वर्मी कंपोस्ट भी ये भी है। तो ग्राउंड नट केक हो गया या आप वर्मी कंपोस्ट, तो कौन सा ले, इसको थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पाया है। आप लोगों को अगर आ रहा है तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा, बट मोस्ट प्रेफरेंस हम देंगे ग्राउंडनट केक को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ग्राउंडनट को केक को प्रेफरेंस देगा, अगर एग्जाम में आता है तो ग्राउंडनट केक लगेगा, क्योंकि जितने भी ऑयल केक्स होते हैं वो रिच होते हैं ऑर्गेनिक, कंसनट्रेटेड मतलब कंसनट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर कंसीडर किए जाते हैं। तो आप लोग जरूर बताइएगा, अगर बट मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर बी हम लगा सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 21, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन टाउन कंपोस्ट। इस टाउन कंपोस्ट में जो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन है वो कितना है, 1.4%, 1%, 0.5% या 0.25%। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है, सीधा सीधा लिखा रहता है कि परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन जो है कितना होता है। तो 1.4% आपका नाइट्रोजन पाया जाता है। ठीक है, और 1% आपका क्या पाया जाता है, P2O5। ठीक है, और 1.4% ही आपका पाया जाता है K2O। तीनों चीजें याद रखनी, 1.4% नाइट्रोजन, 1.5% फॉस्फोरस का सोर्स रहता है P2O5, एंड 1.4 सॉरी 1% फॉस्फोरस, 1.4% पोटेशियम। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए करेक्ट। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन टाउन कंपोज इज 1.4%। क्वेश्चन नंबर 22, एट प्रेजेंट टाइम सेंट्रल एग्रीकल्चर मिनिस्टर इज नरेंद्र मोदी, नरेंद्र सिंह तोमर, सूर्य प्रताप शाही और श्री राजनाथ। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि 2022 का 23 का क्वेश्चन पेपर है। उस समय जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे वो थे नरेंद्र सिंह तोमर। ठीक है,
बट प्रेजेंट में आज मैं जब वीडियो बना रहा हूँ, प्रेजेंट टाइम में आज डेट है 26 जून। ठीक है। अब जो भी एग्रीकल्चर की मिनिस्ट्री पूरी चेंज हुई, कैबिनेट। एग्रीकल्चर मिनिस्टर अभी प्रेजेंट में कौन है? शिवराज सिंह, श्री शिवराज सिंह चौहान। ठीक है। तो ये प्रेजेंट में कौन है? एग्रीकल्चर मिनिस्टर श्री शिवराज सिंह चौहान। तो यहाँ पर ऑप्शन तो इसमें से कोई नहीं होगा, तो हम कहीं पर लिख देते हैं, यहाँ पर आपका शिवराज सिंह चौहान लिख देते हैं, शिवराज सिंह चौहान। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आप डी लगा दीजिएगा, क्योंकि राजनाथ सिंह तो रहे नहीं, तो श्री शिवराज सिंह चौहान ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ये? करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 23, इंडियन पल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड है। जो इंडियन पल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट है कहाँ पर लोकेटेड है? IIPR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ IPRI। ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च सीधा बोलते हैं IIPR। ठीक है, IIPR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च। यहाँ पर इंडियन पल्स रिसर्च दोनों सही है। तो कहाँ पर लोकेटेड है? कानपुर में। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 24, यूटेरा क्रॉपिंग इज प्रैक्टिस इन। ये भी बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर एग्जाम क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन था कि जो यूटेरा क्रॉपिंग है वो कहाँ पर प्रैक्टिस की जाती है। देखिए, जो यूटेरा क्रॉपिंग है आपका, वो एक तो बिहार में भी प्रैक्टिस की जाती है, मध्य प्रदेश में भी प्रैक्टिस की जाती है, वेस्ट बंगाल में, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, हर जगह पर प्रैक्टिस की जाती है। ठीक है, यूटेरा एंड पैरा। बट एक डिफरेंस थोड़ा सा है कि पैरा और यूटेरा में डिफरेंस होता है कि पैरा क्रॉपिंग में आपका टिलेज, वीडिंग, सभी एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिसेस की जाती हैं, और यूटेरा क्रॉपिंग में वही चीज़ नहीं की जाती है। तो बट जो मेजर पार्ट है वो आपका MP में यूटेरा क्रॉपिंग का है। पैरा का बात करें तो बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, यहाँ पर पैरा का मेजर क्रॉपिंग है, और यूटेरा का मध्य प्रदेश में। तो हम MP लगा सकते हैं, बट मेरे को मतलब वो फुली कॉन्फिडेंट नहीं है कि सही ऑप्शन क्या होगा, तो आप लोग के ऊपर छोड़ता हूँ। और सही ऑप्शन मिले तो आप लोग ज़रूर बताइएगा, कोई भी देखे अगर आपको ऑप्शन आ रहा है तो आप लोग ज़रूर बताइएगा सही ऑप्शन क्या होगा। क्योंकि पैरा और यूटेरा क्रॉपिंग आपकी तीनों जगह की, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, MP में भी की जाती है। बट ज़्यादा MP में कौन सी क्रॉपिंग होती है? यूटेरा। यूटेरा में डिफरेंस ये है कि वहाँ पर कोई भी एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिस नहीं की जाती है, और पैरा में टीलेज ऑपरेशन, वीडिंग, ये सब की जाती है। क्वेश्चन नंबर 25, रिले क्रॉपिंग इज ऑल्सो नोन एज इंटरक्रॉपिंग, ओवरलैपिंग क्रॉपिंग, नॉन ओवरलैपिंग क्रॉपिंग, या सिंगल क्रॉपिंग। सो रिले क्रॉपिंग को हम लोग दूसरे किस नाम से जानते हैं? ओवरलैपिंग क्रॉपिंग। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट। ठीक है, रिले क्रॉपिंग इज ऑल्सो नोन एज ओवरलैपिंग क्रॉपिंग। देन क्वेश्चन नंबर 26, क्रॉपिंग इंटेंसिटी इंडेक्स इज गिवन बाय। जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी इंडेक्स है किसके द्वारा दिया गया था? मैनिके एट अल के द्वारा, डैरम्पेल के द्वारा, डोनाल्ड के द्वारा, या डी विट। तो शायद सेम क्वेश्चन प्रीवियस वीडियो में था या इससे रिलेटेड था। तो मेनिंगे एटॉल, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? मेनिंगे एटॉल के द्वारा दिया गया था क्रॉपिंग इंटेंसिटी इंडेक्स। क्वेश्चन नंबर 27, एग्जाम्पल ऑफ 2 ईयर क्रॉप रोटेशन इज मेज पोटैटो ऑनियन, मेज शुगर केन, सनई शुगर केन, या बोथ बी एंड सी। तो बोथ बी एंड सी, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? मेज शुगर केन, सनई एंड शुगर केन, बोथ आर द एग्जाम्पल ऑफ 2 ईयर क्रॉप रोटेशन। ये हमारा क्या है? मेज पोटैटो, ये 1 ईयर का है। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 28, क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी ऑफ मेज, शुगर केन, रेटून क्रॉप इज। जो शुगर केन, मेज और रेटून क्रॉप की जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी होगी वो कितनी होगी? दैट इज 100%। ऑप्शन नंबर 2 साल लगेगा इसको पूरा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 29, ज्वार, गौर बरसीम, ओट क्रॉप और रेटून इज कंप्लीटेड इन। कितने साल में कंप्लीट होंगे? तो 1 साल। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 30 है, एग्रीकल्चर ईयर स्टार्ट्स फ्रॉम। जो एग्रीकल्चर ईयर होता है कब से स्टार्ट होता है? 1 जुलाई से होता है, 1 जून से होता है, 1 मई से होता है, या 1 अप्रैल से होता है? एग्रीकल्चर जो ईयर होता है वो जून से जुलाई चलता है। कब से? सॉरी, जुलाई से जून चलता है, जुलाई से जून। ठीक है। तो 1 जुलाई को स्टार्ट होता है, देन 30 जून को एंड होता है। सो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 30 है, इन मोनोक्रॉपिंग क्रॉपिंग इंटेंसिटी इज ऑलवेज। मोनोक्रॉपिंग में जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी होती है वो हमेशा कितनी होती है? हमेशा 100%। सो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगी? क्योंकि वहां पर एक क्रॉप ले रहे हैं एक सीजन में, तो क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्या हो जाएगी मोनोक्रॉपिंग में? एक, सॉरी 100%। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट। ठीक है। तो फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिएगा,
बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन इसके 30 क्वेश्चन उनको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो रिमेनिंग क्वेश्चन के साथ।